तो दोस्तों, तो आज हमारी 6 क्लास है एवरेज टॉपिक के ऊपर। उम्मीद है आपके पांचों क्लास देखी अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की 6 क्लास और हम क्वेश्चन करने वाले हैं टेम्परेचर के ऊपर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत 25.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का औसत 25.2 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा? इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 25.2, 25.6 या फिर 25.5। क्वेश्चन की बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तरीका सेम रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत कितना है? 25। तो पहले हम 4 दिनों का टोटल कर लेंगे। टोटल के लिए 4 गुना में एवरेज 25, 4 दिनों का जो टोटल आएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो टोटल करने के लिए क्या करते हैं, एवरेज की और टोटल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा टोटल सम निकल के आएगा। उसके बाद जबकि अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? 25.5। तो अंतिम 4 का करेंगे बेटे 25.5, 4 से गुना करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, आ जाएगा बेटे 102.0 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसने 4 और 4 करके कितने ले लिए बेटे? 8 ले लिया। इससे आगे यदि पूरे सप्ताह का औसत 25.2 डिग्री सेल्सियस, तो पूरे सप्ताह में दिन कितने होंगे? 7। 7 दिन का एवरेज कितना है? 25.7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 1 सत्तू पन्ना 35 और 1 36, 3 7 दूनी 14 और 3 17, कितना आएगा? 176.4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बेटे ऊपर वाला टोटल कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा। अब 202 कितने दिन का है? 8 दिन का है। और नीचे हमें दे रखा है 7 दिन का, तो 8 दिन में से हम 7 दिन का माइनस कर देंगे। 202 में से 176.4 को अगर माइनस करते हैं बेटे, 0 में से 4 माइनस 10 हो जाएगा। ये क्या बचेगा? 11, 5 आएगा, 9 में से 7 गया, कितना आएगा? 25.6 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन कराए थे कि पहली 11 संख्याओं का, अंतिम 16 संख्याओं का, तो उनका टोटल ज्यादा आता है। तो उसी प्रकार बेटे सप्ताह की बात कर रहा है, तो सप्ताह में टोटल दिन होते हैं 7। इसने एवरेज जो लिया है पहले 4 दिन का लिया है, फिर लास्ट के 4 दिन का लिया है, टोटल हो गया 8 दिन का। तो इसने क्या किया है, एक दिन को रिपीट कर दिया, तो ऐसा एक डे रिपीट हो जाएगा। कौन सा होगा? 4th नंबर वाला। और दूसरा, पूरे 7 दिन का एवरेज अलग से दे रखा है, तो हमने 8 दिन का टोटल कर लिया और 7 दिन का टोटल उसमें से माइनस कर दिया, तो चौथे दिन का आपका टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। क्या बनेगा? 25.6 डिग्री सेल्सियस होगा। सी ऑप्शन आप। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन भी हम टेम्परेचर के ऊपर ही करेंगे। तो आगे क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। सप्ताह माने 7 दिन का। उसके बाद यदि पहले 4 दिन का औसत 31 डिग्री सेल्सियस था, तो शेष दिनों का औसत क्या होगा? ऑप्शन बेटे 29.3, 29, 25.5, 28.67 डिग्री सेल्सियस। बेटे सप्ताह का औसत कितना है? 7 दिन का हो गया 30, 7 दिन का टोटल हो जाएगा 210। उससे आगे पहले 4 दिन का औसत 4 गुना के 31, 124 आएगा। तो 7 दिन में से हम
4 दिन का माइनस कर देंगे तो हफ्ते में दिन बाकी रह गए बेटे 3, और 3 दिन का कितना बाकी रह जाएगा? 10 में से 4 माइनस 6, 8, 86 रह जाएगा। और एवरेज निकालने के लिए 86 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 दूनी 6, तो बचेगा 26, 3 अट्ठे 24, 30 हो जाएगा, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 28.66 डिग्री सेल्सियस बनेगा। तो इसमें टिक किसे करेंगे बेटे? तो इसमें आप टिक करोगे डी ऑप्शन को, 88.67। ठीक है, क्या किया है? सप्ताह का टोटल दिन का एवरेज दे रखा है, फिर पहले 4 दिन का दे रखा है, तो टोटल में से 7 दिन के में से 4 दिन का माइनस कर देंगे तो 3 दिन का टोटल रह जाएगा, और एवरेज निकालने के लिए 3 दिन के टोटल को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। बेटे आगे क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 48 डिग्री सेल्सियस था। तो बेटे इसमें हमें 4 दिन का दे रखा है, सोमवार का, मंगल का, बुध का और गुरुवार का। इससे आगे बात करते हैं, मंगलवार, बुध, गुरुवार और शुक्रवार का औसत है 52 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? तो बेटे हमें 4-4 दिन का टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन अगर मैं दिन की बात करता हूं, कौन कौन से दिन लिए हैं इसने? पहले में सोमवार लिया है, मंगलवार लिया है, बुध और गुरुवार। बेटे इसने 4 दिन ले रखे हैं, और 4 दिन का जो एवरेज है वो कितना है? 48। तो गुना करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3। बेटे हमने 4 दिनों का टोटल निकाल दिया कि सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार का टोटल तापमान कितना होगा? 192 डिग्री सेल्सियस होगा। इससे आगे अगर बात करते हैं, हमें दे रखा है मंगलवार का, बुध का, गुरुवार का और शुक्रवार का। यहाँ पर भी बेटे 4 दिन आ रहे हैं, और 4 दिन का जो एवरेज है वो कितना है? 52। गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे, इससे आगे बेटे हमारे पास अब क्या हो जाएगा? 2 इक्वेशन है, पहली में सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार का है, अगली वाली में मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार का है। यदि मैं इनको माइनस करता हूं तो माइनस करने पर मंगल से मंगल का टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, बुध से बुध का, गुरु से गुरुवार का। तो क्या बचेगा? सोमवार माइनस शुक्रवार। कितना आएगा बेटे? माइनस क्या आएगा? 8 और 8 16 बचेगा। इससे आगे हमें सोमवार का टेम्परेचर दे रखा है 42 माइनस शुक्रवार बराबर क्या होगा बेटे? माइनस के 16 होगा। अब नंबर को हम आगे ले आएंगे, शुक्रवार को बाद में ले जाएंगे। 42 प्लस में 16 बराबर क्या होगा? शुक्रवार। और प्लस करने पे कितना हो जाएगा? ये 4 2 8, 4 1 5, 58 डिग्री। बेटे शुक्रवार का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? 58 डिग्री। ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 4-4 दिन का टेम्परेचर दे रखा है लेकिन नाम दे रखा है कि कौन कौन से दिन लिए उसने, तो हमारी इक्वेशन टाइप में 2 इक्वेशन बन जाएंगे बेटे, फर्स्ट और सेकंड। जब आप माइनस करोगे तो आपके कुछ डे उनमें आपस में माइनस हो जाएंगे, बस 2 डे बाकी रह जाएंगे, एक सबसे आगे वाला और एक सबसे लास्ट वाला। माइनस किया था सोमवार, इस वजह से यहाँ पे जो साइन होगा वो माइनस का होगा शुक्रवार, और दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आया था? -16 का आया था। सोमवार का टेम्परेचर दे रखा है तो हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद हम शुक्रवार का टेम्परेचर डाल देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो शुक्रवार का टेम्परेचर कितना आएगा बेटे? 58 आ जाएगा।
आगे बेटे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को बेटे। देखो क्या दे रखा है फिर से। सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या हो? बेटे पिछले क्वेश्चन की तरह अब की बार भी हमें डे बता रखे हैं कि किस दिन का टेम्परेचर दे रखा है, और लास्ट में सोमवार और शुक्रवार का रेशो दे रखा है। पूछा है कि शुक्रवार का तापमान क्या होगा। बेटे सॉल्व करना है। कौन कौन से दिन लिए हैं? सोमवार लिया है, साथ में मंगल, बुध और गुरुवार। फिर से 4 दिन लिए हैं, और 4 दिन का जो एवरेज है कितना दे रखा है? 60। टोटल हो जाएगा बेटे 240। अगली लाइन में मंगल, बुध, गुरुवार और शुक्रवार। फिर से आगे 4 दिन लिए हैं, और 4 दिन का जो एवरेज है वो 63 है। ये आएगा बेटे आपका 4×12 है 24 और 1। फिर से हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कौन कौन से डे माइनस हो जाएंगे बेटे? मंगल से मंगल कैंसिल हो जाएगा, बुध से बुध और गुरुवार से गुरुवार। क्या बचेगा? सोमवार मंडे बचेगा आपका, माइनस शुक्रवार फ्राइडे बचेगा, और दोनों का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है बेटे -12। इससे आगे हमें रेशो दे रखा है कि सोमवार और शुक्रवार का जो रेशो है तापमान का वो 21:25। बेटे 21 और 25 में डिफरेंस कितने का हो गया? 4 का हो गया। तो 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे? 3 आ जाएगी, क्योंकि सोमवार और शुक्रवार में जो अंतर चल रहा है बेटे वो 12 का डिफरेंस। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का। 4 की वैल्यू 12 है, 1 का मान हो गया 3। किसका पूछा है? शुक्रवार का। शुक्रवार का रेशो कितना है बेटे? 25। 25 गुना के 3 करेंगे तो कितना आएगा? 75 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका 75 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया, अगर समझ नहीं आया हो ऐसे रख सकते हो कि हमें रेशो दे रखा है 21 और 25। 21 तो है सोमवार का, रेशो में बेटे x लगा लेंगे, 21x माइनस शुक्रवार का है 25x बराबर माइनस के 12, माइनस के 4x बराबर -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान आएगा 12/4, 4 हो गया। अब शुक्रवार का पूछा था, और शुक्रवार कितना था? 25x, x का मान पुट करेंगे और 3 में गुना करते हैं, कितना बनेगा? 76 बनेगा। अगर वैसे कंफ्यूजन आती है तो बेटे x लगा लेना, रेशो में वैल्यू पुट कर ले, तो बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन बेटे फिर से टेम्परेचर के ऊपर ही है। अब की बार टेम्परेचर दे रखा है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन का। औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस हो, सोमवार का क्या होगा? तो अब की बार बेटे हमें 3 दिन दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? सोमवार लिया है, मंगल को हटा के इसने बेटे बुध को लिया है, बुध के बाद इसने लिया है गुरुवार को, तो शुक्रवार को लिया है। 3 दिन का औसत कितना हो गया? 41 ना करेंगे
123 आएगा। अगली लाइन में बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये भी 3 दिन है और 3 दिन का एवरेज कितना है 42, गुना करेंगे तो बेटे 126 आएगा। इक्वेशन को अगर माइनस करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर बुधवार से बुधवार कैंसिल हो जाएगा और शुक्रवार से आपका शुक्रवार कैंसिल। क्या बचेगा सोमवार माइनस गुरुवार, जो कितना आएगा -3 आएगा। सोमवार और गुरुवार का जो डिफरेंस है वो बेटे 3 है। अब गुरुवार का टेम्परेचर हमें दे रखा है 43, वैल्यू पुट कर देंगे, -43 बराबर में है माइनस कर, इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, -3 प्लस के 43, बेटे कितना बचेगा 40, 40 मत कर देना, 3 आपका नेगेटिव नंबर है, -3 प्लस 43 तो आपका 40 आएगा और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। क्लियर है बेटे? टेम्परेचर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। तो इसी टाइप से आपको करना है। यदि आपको डे दे रखे हैं तो यहाँ पर बेटे 2 इक्वेशन बनेंगी और माइनस करने के बाद 2 दिन का अंतर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, या तो हमें रेशो दे रखा होगा या दोनों में से किसी एक दिन का टेम्परेचर हमें बता रखा होगा। दूसरे दिन का निकालने के लिए उस वैल्यू को वहां पुट कर देंगे, दूसरे दिन का आपका आ जाएगा। इससे आगे बेटे जो क्वेश्चन है ये क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन का स्कोर बनाता है जिससे उसके औसत स्कोर में 3 की वृद्धि होती है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा? इसका ऑप्शन आपको दे रखे बेटे, पहला ऑप्शन 46 है, 49, 47 या फिर 38। बेटे ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, 2 तरीके बताएंगे, एक तो आपको बेसिक बताएंगे, दूसरा एग्जाम में कैसे लगाना वो भी बताएंगे। बेटे क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलाड़ी ने 11वीं पारी में 77 रन बनाए हैं, तो इससे पहले उसने 10 पारी खेली होंगी। तो बेटे पारी की संख्या, 11वीं पारी खेलने से पहले वह 10 पारी खेल चुका होगा, भी तो 11वीं आएगी, और 10 पारी जब खेली होंगी तो बेटे उसका औसत भी आया होगा, और उस औसत के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हम यहाँ पर x मान लेंगे। तो 10 पारी के टोटल रन आएंगे बेटे 10x। टोटल बनाने के लिए आपको फिर से बताया है, नंबर की और एवरेज की मल्टीप्लाई कर देते। 11वीं पारी खेलता है तो बेटे उसकी पारियों की संख्या 11 हो जाएगी। फिर अगर वो 11वीं पारी खेल लेगा तो उसकी पारी की कुल संख्या 11 हो जाएगी, जिससे उसके औसत स्कोर में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो जो इसका एवरेज था, एवरेज कितना था बेटे x था, उसमें 3 की वृद्धि हो जाएगी, x प्लस के 3। बेटे 11 पारी के टोटल रन कितने आएंगे, 11x प्लस में 33। तो 10 पारी का टोटल है बेटे रनों का 10x, और 11 पारी के रनों का टोटल है 11x प्लस में। अब मुझे ये बताओ क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कि 10 पारी के टोटल रन और 11 पारी के टोटल रन बराबर होंगे? नहीं होंगे। टोटल रन बराबर कब होते ये आपस में, यदि वह 11वीं पारी पे 0 पे आउट हो जाता तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होती। जैसे कि 10 पारी में उसने 100 रन बना दिए, 11वीं पारी में 0 पे आउट हो गया, 11वीं पारी के बाद भी टोटल रन कितने आएंगे 100 आएंगे। लेकिन यदि वह 11वीं पारी में कुछ रन बना लेता है, 0 पे आउट नहीं होता है, तो 11वीं पारी के रन 10 पारियों के रनों में टोटल में ऐड कर लेंगे, 11 पारी के टोटल आ जाएंगे। तो उसी प्रकार 10 पारी के टोटल कितने हैं बेटे 10x, 11वीं में कितने बनाए हैं 77, तो 10x प्लस में 77 777, तो बेटे ये 11 पारी के रन हो जाएंगे, जो बराबर होगा
11x प्लस में 33। क्यों होगा? क्योंकि ये भी तो 11 पारी के टोटल हैं। तो x को एक तरफ बेटे, नंबर को एक तरफ, बराबर में क्या आएगा? 11x माइनस के 10x। माइनस करने पे कितना आएगा? 44 बराबर x। बेटे x की वैल्यू आ जाएगी 44। अब x को हमने माना क्या था बेटे? हमने x को माना है 10 पारियों का औसत, एवरेज। 10 पारियों का औसत। लेकिन उसने पूछा है कि 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, और 11वीं पारी का जो औसत है बेटे उसका, वो क्या है? x प्लस के 3। x का मान हो गया 44, में 3 को और ऐड कर देंगे, 11 का आएगा बेटे 45। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी का? बेटे इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक खिलाड़ी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, 77 रन बनाने से उसका एवरेज 3 रन बढ़ जाता है। तो मैंने क्या किया है, यदि उसने 11वीं पारी खेली है, 11 पारी खेलने से पहले उसने 10 पारी खेली होंगी। जब 10 पारी खेली होंगी तो उसका एवरेज भी होगा कुछ ना कुछ, जैसे हमने एक्स में माना है। तो बेटे उसके टोटल रन कितने आएंगे? 10 गुना के एक्स। उसके बाद उसने 11वीं पारी खेल ली, पारियों की संख्या 11 हो जाएगी, एवरेज 3 रन बढ़ जाता है। पहला एवरेज क्या था बेटे? एक्स, वृद्धि हुई है तो प्लस होगा, एक्स प्लस के 3। तो 11 पारियों का टोटल 11 से गुना करेंगे, 11 एक्स प्लस के 33 हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो स्कोर है 10 पारियों का है और नीचे वाला 11 पारियों का। तो बेटे इनमें अंतर आएगा। अंतर क्यों आएगा? क्योंकि 11वीं पारी में उसने रन भी तो बनाए हैं। तो 10 पारियों के टोटल में मैंने क्या कर दिया? 11वीं पारी के रन भी जोड़ दिए। जब 11वीं का रन जोड़ दिए तो ये जो टोटल बनेगा 11 पारियों का बनेगा, और ये भी तो 11 पारियों का टोटल है। इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इससे आगे मैंने दोनों नंबर एक तरफ किए हैं और x को एक तरफ किया है। माइनस करने के बाद क्या आएगा? 44 आएगा, जो हमारा x की वैल्यू होगी। और x को हमने क्या माना था? 10 पारियों का औसत। लेकिन उसने पूछा क्या है? 11 पारियों का औसत। और 11वीं पारी में उसका जो औसत है 10 पारियों के औसत से 3 रन ज्यादा है। तो 44 में बेटे 3 जोड़ने के बाद क्या आएगा? हमारा 47 आएगा। और यहाँ पर सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बेटे ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। अब दूसरे तरीके से देखो एग्जाम में कैसे करना है। बेटे ध्यान से समझना है कि एक खिलाड़ी 11वीं पारी में, 11वें पारी की बात कर रहा हूं, उसने बोला है कि मैं 11वीं पारी में कितने रन बनाता हूं? 77 रन बनाता। तो हमारा एवरेज तो पहले भी होगा। और 77 रन बनाने से क्या हुआ है? इसका जो पहली पारियों का जो भी एवरेज था वह 3 रन बढ़ जाता है। 3 रन कब बढ़ेगा बेटे? जब यह प्रति पारी में 3 रन ऐड करेगा तभी तो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से उसने 10 पारियों में कितने रन ऐड किए? उसने बोला है कि प्रति पारी एवरेज कितना बढ़ जाता है? 3 बढ़ जाता है। उससे पहले पारी कितनी खेली है? 10। प्रति पारी में बेटे 3 रन बढ़ गए, तो टोटल रन कितने बढ़े? 30 बढ़े। अब ये 30 रन आए कहां से? इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटे? ये 30 रन आए कहां से आए? जहां पर इसने 11वीं पारी में जो रन बनाए हैं उनमें से 30 रन दे दिए। यदि उनमें से 30 रन दे दिए तो यहाँ पर 30 रन बेटे कम हो जाएंगे, और 30 रन अगर कम हो जाएंगे तो कितना आएगा? 47 आएगा, जो हमारा 11 पारियों का बेटे औसत होगा। है ना? तो यहाँ पर हमारा 47 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना है। यदि बेटे एवरेज यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ेगा कब? जब यह रन अपने यहां से निकाल के इनको देगा। जब इनको देगा तो माइनस होगा। यदि कहता है एवरेज कम हो गया, कम कब होगा? जब यहां से रन निकल के इसके पास जाएंगे तब एवरेज क्या होगा? कम होगा। ठीक है बेटे, इसका 47 आंसर सही होगा।
आगे बेटे क्वेश्चन, फिर से बेटे 4 के ऊपर दे रखा है कि एक खिलाड़ी का 15 पारियों का एक निश्चित औसत था, नहीं पता कितना है लेकिन 15 पारियों में उसका एवरेज है। 16वीं पारी में वह 120 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। नया औसत क्या होगा? नए औसत का अर्थ है 16 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। बेटे पिछले क्वेश्चन तरह ही सॉल्व करना है। तो बेटे उसने रन कौन सी पारी में बनाए हैं? 16वीं पारी में। बेटे 16वीं पारी में उसने रन बनाए 120 है। इससे पहले पारी कितनी खेली है? 15 है। और 15 पारियों में इफेक्ट क्या हुआ है? उनका एवरेज 6 रन बढ़ गया। तो प्रति पारी 6 रन की वृद्धि हो रही है, तो 15 गुना के 6 90 रन की वृद्धि हुई है ना। एवरेज में वृद्धि का अर्थ क्या है? प्रति पारी 6 रन बढ़ रहे हैं। पारी यहां तक कितनी होंगी? 15 होंगी। 15 गुना के 6 90, 90 रन बढ़ गया। जब 90 रन बढ़ेंगे तो बेटे यहां से कम होंगे भरिए, यहां से कम होके कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो हमारा एवरेज आएगा निकल के 30 एवरेज, आंसर होगा सी ऑप्शन। और बेटे ये जो एवरेज निकल के आता है ये हमारा नया एवरेज ही होता है, ध्यान रखना इस बात को। 16 पारी का एवरेज है। यदि आपको यहीं से 15 पारी का एवरेज निकालना है तो क्या करना होगा? इसमें से 6 कम कर देंगे, क्योंकि जो नया एवरेज है पहले वाले से 6 ज्यादा है, तो पहले वाला 6 कम होगा। 30 माइनस के 6 24। कब करना है? जो आपसे पुराना एवरेज पूछा जाए। ठीक है बेटे, इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बेटे, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी का 64 पारियों में रनों का औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। इट मींस वह जीरो पे ही आउट हो गया। इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। उसके रनों का नया औसत क्या होगा? ऑप्शन बेटे आपके 130, 128, 70 या 68। बनाओ आंसर, क्या बनेगा इसका? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने रन कौन सी पारी में बनाए हैं? 65वीं पारी में। कितने बनाए हैं? जीरो। जीरो पे आउट हो गया 65वीं में। इफेक्ट क्या पड़ा है? इससे पहले पारी कितनी है? 64 होंगी। 65वीं की बात कर रहा है तो इससे पहले 64 होंगी। और 64 पारियों में औसत क्या हो गया? 2 रन कम हो गया, 128 कम। तो इसका अर्थ बेटे 128 रन कम हो गए। यदि 128 रन यहां से कम हुए हैं तो यहां पर जाके ये क्या होंगे बेटे? प्लस होंगे भरिए। 128 क्या हो जाएगा? हमारा नया एवरेज बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि ये यहाँ पे कम होते हैं तो यहाँ प्लस होंगे, अगर यहाँ पर बढ़ते हैं तो माइनस। यहाँ से कम होने के बाद कहीं तो जा रहे होंगे, कहाँ पे जा रहे हैं? जीरो पे। जीरो को भी उनके रनों के बराबर लेके आना है, तो वहां पर प्लस करना। 128 सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही होगा, है ना। थोड़ा सा सोचना और कुछ नहीं करना आपको। आगे बेटे क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताओ क्या बनेगा। एक खिलाड़ी का अपनी 11 पारियों में रनों का औसत। 11 पारियों का औसत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एवरेज तो है। 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 90। और इस तरह उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। अब की बार ध्यान देना, फिर से कम हो रहा है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 155, 145, 150 या 140। बेटे कौन सी पारी में रन बनाए हैं? उसने रन बनाए हैं 12वीं पारी में। और कितने बनाए हैं? 90 बनाए। यदि उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए हैं
तो इससे पहले उसने 11 पारी खेली है और 11 पारी में एवरेज पर इफेक्ट है 5 कम हो गया, 11 गुना के 5 55 कम हो गया। कहने का अर्थ है कि 11 पारियों के रन 55 रन कम हो गए। तो कम होने के बाद कहां पर जाएंगे, यहां पर बेटे प्लस हो जाएंगे, 5 और 5 14 बेटे। उसका नया औसत जो होगा 145 होगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सही रहेगा, है ना। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा समझने की बात होती। अगला क्वेश्चन बेटे, अगला भी बेटे स्कोर के ऊपर है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करी है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है कि 20 मैचों के लिए एक खिलाड़ी का औसत स्कोर 55 रन है। उसने 20 मैच खेले हैं बेटे और 20 मैचों में जो उसका एवरेज निकल के आया है वो है 52। यदि उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक हो, बेटे किसी पारी में उसने सबसे अधिक रन बनाए हैं और किसी पारी में उसके सबसे कम रन हैं, उन दोनों के जो बीच का जो अंतर है वो 120 रन है। अधिक और कम का डिफरेंस होता है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों का एवरेज 50 रन होता है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या है, तो उसने सबसे अधिक रन कितने बनाए ये आपको बताना है। ऑप्शन 140, 125, 130 या सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले कितनी पारी खेली है उसने, 20 पारी खेली है। 20 पारी का जो एवरेज है वो 52 है, टोटल हो जाएगा 1040। 20 पारियों का टोटल रन है उसके 1040। इसमें से बेटे 2 पारी हटा देता है तो कितने मैच रह जाएंगे, 18। और 18 मैच का जो टोटल है वो कितना है, 50। 18 पंजे 90। तो बेटे मैंने 20 पारी में से 18 पारियों को माइनस कर दूंगा तो बेटे 2 पारियों के रन रह जाएंगे 140। 20 पारी में से 18 पारियों को माइनस कर दिया, कितने पारियों का रन रह गया, 2 का। और दोनों को मैंने लिखा है A प्लस बी, कि दोनों पारियों का जो टोटल है A प्लस बी वो कितना है, 140। दूसरा, हमें दोनों पारियों का डिफरेंस दे रखा है A माइनस बी, हमें दे रखा है 120। तो ध्यान रखना, अधिक और कम का अर्थ अंतर होता है, डिफरेंस होता है। और डिफरेंस किसका है, सबसे अधिक और सबसे कम। अब इसने पूछा है उच्चतम स्कोर, और उच्चतम कौन सा होगा बेटे इसमें, ए और बी में ए होगा, क्योंकि हमने ए में से बी को घटाया है। तो ए को क्या माना है, उच्चतम स्कोर, और बी को क्या माना है, न्यूनतम। बेटे बी से तो बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 260 आएगा। ए का मान 2 से डिवाइड कर देंगे 130 बनेगा। बेटे उसका अधिकतम जो स्कोर होगा वो क्या होगा, 130 रन होगा। ठीक है, क्या करना है, पहले 20 पारियों का टोटल लेना है, फिर 2 पारी हटाई है, जो शेष पारी रह जाती है उनका टोटल लेना है। तो 20 के टोटल में से 18 का टोटल माइनस कर देंगे तो 2 पारियों का टोटल रह जाएगा, ए प्लस बी रह गया 140। फिर क्या दे रखा है, दोनों पारियों का डिफरेंस दे रखा है ए माइनस बी, जो कितना है 120। तो हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां से आपको ए निकालना है या बी निकालना है, इस पर ध्यान देना है। ए आपका उच्चतम स्कोर होगा, हाईएस्ट होगा, और बी लोएस्ट होगा, क्योंकि तो आपने डिनोट किया है ए माइनस बी, ए में से घटा रहे हैं तो ए हमारा क्या होगा, हाईएस्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका सेम। एक क्रिकेट खिलाड़ी
कि 30 पारियों का औसत है 40 रन। 30 पारी खेली हैं जिनका एवरेज कितना है 40। उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। इट मींस दोनों का डिफरेंस हो गया। यदि इन दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो 28 पारियों का औसत 38 रन है। खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या होगा? ऑप्शन बेटे 15, 18, 20 या 12। तो अब की बार आपको न्यूनतम स्कोर निकालना है, लोएस्ट वाला, हाईएस्ट नहीं निकालना है। इट मींस पी की वैल्यू। बनाओ आंसर बेटे जब तक। कितनी पारी खेली है उसने? सबसे पहले 30। 30 पारियों का टोटल 30 गुना में एवरेज 40, 1200 होगा। दो पारियों को हटा देंगे तो शेष पारी 28 और 28 का एवरेज 38। टोटल कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो। 64, 24 से 28, 38 दूनी 76, 8 से 14, 1044 हो जाएगा। तो 28 पारियों का बेटे जो टोटल आएगा वो कितना होगा? 1044। माइनस कर देंगे 6, 5, 1, 156 आएगा। दो पारियों का सम ए प्लस बी। 30 में से हमने 28 तो माइनस कर दी, दो पारी बचेंगी और दो का टोटल कितना है? 156। दोनों का डिफरेंस 100 दे रखा है। अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है बी की, और बी को निकालेंगे तो माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने से अब की बार ए कैंसिल हो जाएगा, दो बी बराबर हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 28। उसका बेटे लोएस्ट जो स्कोर होगा आएगा 28 आएगा। ऑप्शन 15, 18, 20, 12 है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो फिर से। 30 पारियों का औसत बेटे 40 है। 30 गुना 40 1200 आएगा। दो पारी हटा दी, 28 बचेंगी। 28 गुना के 38, 64, 6, 8 या 24 और 6, 30, 73, 4, 6, 1064। 1064 आएगा। और 1000 जब 64 आएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? अब 6, 3, 137 आएगा। बेटे आपका 36 बचेगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू लोएस्ट क्या आएगा? 18। कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, ध्यान रखा करें। आगे बेटे क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 40 पारियों का औसत 50 रन है। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन औसत पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है। खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर क्या होगा? फिर से हाईएस्ट नंबर निकालना है। ऑप्शन है इसके 165, 172, 170 या फिर 174। बनाओ आंसर क्या बनेगा? तो सबसे पहले कितनी पारी खेली है उसने? 40। और 40 पारियों का औसत है 50। 40 पारियों का टोटल आएगा बेटे 2000। दो पारी हटा दी, 38 बचेंगी। 38 का जो एवरेज है वो 48 है। तो इनका मल्टीपल कितना आएगा? 8, 8, 64, 8 चौक 32 और 6, 30, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2, 14, 4, 8, 4, 12, 1824 आएगा। मल्टीप्लाई चेक कर लेना, गलती हो जाती है तो। बेटे माइनस करेंगे तो दो पारी के रन बचेंगे, ए प्लस बी बचेगा।
कितना आएगा 6 7 176। और a माइनस बी हमें कितना दे रखा है डिफरेंस 172। बेटे a का मान निकालना है, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 6 2 8 14, a का मान होगा 174 2 से भाग करने पे। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आगे बेटे क्वेश्चन। बेटे क्लास यहीं पे कंप्लीट होगी। तो एवरेज में ज़्यादातर करा ही दिया, थोड़ा बहुत बाकी है, अगली वीडियो में वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू।